हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बिहार पुलिस ने कांस्टेबल्स की वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 83 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका केवल 12th पास होना ज़रूरी है। तो अगर आप 12th पास हो, आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आइए इस नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक करते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपको ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ पर, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि यह नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप गूगल पर जाइए। गूगल पर जाकर आप CSBC टाइप करिए। CSBC टाइप करेंगे तो आपको csbc.bihar.gov.in का पेज दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप बिहार पुलिस के जो फर्स्ट टैब है बिहार पुलिस का, उस पर जाएंगे तो उसमें आपको 29 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेबल्स जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर इन स्पेशल ब्रांच ऑफ बिहार पुलिस। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है। इस पर आप क्लिक करिए तो आपका ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने कांस्टेबल सिपाही की वैकेंसीज निकाली हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2026 है। सिपाही की टोटल 83 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई हैं। तो महिलाओं की टोटल 29 सीट हैं इसमें। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें इंडियन सिटीजन्स ही, भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो अगर आप वो पूरा करते हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना यानी कि चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। SC ST के पुरुषों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर है। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ऊंचाई यानी कि हाइट 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट उनका नापा नहीं जाएगा। पुरुषों के लिए फुलाने के बाद में उनके सीने में यानी कि चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। और महिलाओं के लिए वेट नापा जाएगा जो कि कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको पूरे करने होंगे। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो इसमें कम से कम अगर आप 12th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपका मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा एज लिमिट भी दी गई है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष या महिला हो तो आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी के पुरुष हो तो आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो तो आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो, SC ST कैटेगरी के पुरुष एवं महिला हो तो आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये एज लिमिट्स दी गई हैं कैटेगरी वाइज। तो अगर आप इन एज लिमिट में आते हो उस कैटेगरी के तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए 2 फेजेस में एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो पहले फेज में लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम आपका होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा आपका।
तो रिटर्न एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10th क्लास की 10th स्टैंडर्ड का लेवल होगा उसमें क्वेश्चंस का। और लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके। तो पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 90 मिनट दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, और उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके 100 अंक होंगे। और सेकंड क्वेश्चन पेपर में भी आपको 90 मिनट दिए जाएंगे जिसमें 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके का आएगा वो भी आपको दिया गया है। तो जो पहला पेपर होगा उसमें रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, उसमें सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना, मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिहार के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सिलेक्शन के लिए आपको 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। तो 30% मार्क्स इसमें आपके आए हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर आपके पूरे होते हैं तभी आप में सफल घोषित किए जाएंगे, वरना आप इसमें फेल कर दिए जाएंगे। दोनों जो प्रश्न पत्र हैं आपके, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, सेकंड क्वेश्चन पेपर, दोनों में आपको अलग अलग 30% मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है। इसके बाद जो लिखित परीक्षा में जो पास हो जाएंगे कैंडिडेट्स, उनको ही फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बुलाया जाएगा, तो उनका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, तो जिसमें पास होना अनिवार्य है। फिर थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं वो सारे करेक्ट पाए जाने चाहिए, उनको वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मिनिमम मार्क्स भी दिए गए हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग के लिए 40% मार्क्स हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग अनक्षर वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC/ST के लिए 32% है, और अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 32% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं। अब इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक स्तर पर उनकी नियुक्ति होगी। तो आप विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस यानी कि आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। तो सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा कराना ज़रूरी है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2026 है। अब इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने से पहले आपके पास में एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका आपको एप्लीकेशन लिंक कहाँ मिलेगा, आइए वो भी आपको बताती हूँ। तो हम CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स की वेबसाइट पे ही जाएंगे, जहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिला था। तो नोटिफिकेशन के ऊपर हमें 3 फरवरी 2026 का एक नोटिस दिया गया है, जिसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर इन स्पेशल ब्रांच ऑफ बिहार पुलिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 दिया गया है। तो यही हमारा एप्लीकेशन लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी होगी, और उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और लास्ट स्टेप पे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप CSBC की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और वहीं से आप कांस्टेबल्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये नोटिफिकेशन चेक नहीं करा है तो जल्द से जल्द इसको चेक करिए और इसमें अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।